हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने जाना अयोगवाह के बारे में। आज के सेशन में हम जानेंगे अयोगवाह वर्ण है तो क्यों। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अयोगवाह वर्ण है तो क्यों है। अयोगवाह क्यों, जानते हैं पहले स्वर में। क्योंकि अयोगवाह मतलब साथ न होकर भी साथ चलना ही अयोगवाह है, जो स्वर में भी रहता है और व्यंजन में भी रहता है। जानते हैं पहले स्वर में। मूल स्वर, मूल स्वर है अ, ई, उ और री। और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ और री। और तीसरा है संयुक्त स्वर। जिसमें हम जानेंगे संयुक्त स्वर कैसे। अ प्लस अंग मतलब अंग, या फिर अ प्लस विसर्ग अ। ये साथ नहीं है, फिर भी इसको साथ रखा गया है, क्योंकि यह प्रक्रिया सही नहीं है। इसलिए, और स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ये स्वर भी नहीं है। आइए देखते हैं व्यंजन में कैसे होता है। अयोगवाह व्यंजन में कैसे है। व्यंजन, जब व्यंजन का स्वर अलग किया जाता है तब, जब व्यंजन का स्वर अलग किया जाता है तब पहले आधा व्यंजन आता है। पहले आधा व्यंजन आता है और एक इसके बाद स्वर आता है। और इसके बाद स्वर आता है। जब व्यंजन का स्वर अलग किया जाता है तब पहले आधा व्यंजन आता है और इसके बाद स्वर आता है। कैसे? जैसे देखिए, क वर्ण है तो पहले आधा क,
तब स्वर आएगा। ऐसे ही च है, ऐसे ही प है, ऐसे। अब इनमें जो है अंग अह कैसे आता है? इनमें पहले जो है अंग और अह में अंग और अह, इनमें पहले स्वर आ रहा है, अतः ये व्यंजन भी नहीं है। व्यंजन में पहले व्यंजन आता है आधा, फिर स्वर आता है। चूंकि अंग और अह में पहले स्वर ही आ रहा है, पहले स्वर आएगा, फिर आप अनुस्वार उसमें जोड़ेंगे, तब ये यहां जाके जुड़ेगा। उसी प्रकार विसर्ग जोड़ा जाएगा, तब यह वर्ण पूरा होगा। इसलिए क्योंकि इसमें पहले स्वर ही आ रहा है, इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है। यानी कि साथ है कि साथ न होकर भी यह साथ ही चलता है। अयोग वाह ऐसा वर्ण है जो साथ न होकर भी साथ ही चलता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।